सो हेलो लवली पीपल, आज इस वीडियो के बाद ना आप खुश हो जाओगे। यूजुअली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमारे अंदर गुस्सा बहुत आता है, हम इस गुस्से को कैसे खत्म करें, ये नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे खत्म करें। कभी कभी अच्छा नहीं लगता, डिप्रेशन टाइप फीलिंग आती है, इसको कैसे दूर करना है। तो आज उसी की बात करने लगे हैं, हाउ फीलिंग्स वर्क। अब मैं आपको ये बता दूं, जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता है ना कि ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सब चीजें काम नहीं करती लाइफ में। कितनी वीडियोस आपने देखी, कितनी ये वीडियोस ने आपको एक्चुअली नेगेटिविटी से दूर किया? मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया इन्होंने। रीजन क्या है वो बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो काम नहीं आएंगी। बट जब आप इस चीज को ना, फीलिंग्स को जब आप साइकोलॉजिकली समझ लोगे कि ये कैसे काम करती है, कहां से आती है, तब एक्चुअली आप इससे डील भी कर पाओगे, उसको हटा भी पाओगे। तो मैं सिर्फ आज आपको समझाने नहीं वाला, आज आपको मैं तरीके भी बताऊंगा कि कैसे इसको दूर करना है। बहुत आसान है यार, मैं आपको बार बार बोल चुका, जिंदगी बहुत आसान है, बस ढंग से समझना है आपको उसको। और सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कैसे इनसे दूर रहें, ये भी समझेंगे कि कैसे इन फीलिंग्स को यूज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करके इनको अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस के लिए यूज करें हम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल को समझो, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस। तो अभी ना साइकोलॉजी में बहुत सालों से एक डिबेट चल रहा था कि पहले थॉट्स आते हैं या फिर फीलिंग्स। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार पहले ना हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, थॉट्स आते हैं, फिर हम उसको अंदर से फील करते हैं, इमोशंस आते हैं, और फिर हम एक एक्शन लेते हैं, फिर हम उस चीज के ऊपर एक्ट करते हैं। और कई लोग बोलते थे कि पहले हम फील करते हैं, अंदर से इमोशन डेवलप होते हैं, और फिर हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और उसके बाद हम कोई एक्शन लेते हैं। ये डिबेट बहुत साल तक चलता रहा। फिर स्लोली जब रिसर्च हुई, पता लगा कि दोनों बहुत आसपास होते हैं, बट सबसे पहले आते हैं थॉट्स, फिर आती हैं फीलिंग्स, फिर होते हैं एक्शंस। ये कंफर्म हो गया। जैसे वो कहते थे ना, पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, तो हमें पता लग गया कि यार पहले मुर्गी आई, ऐसे ही पहले थॉट्स आ गए, ये पता लग गया था। अब यहाँ पे ना एक बात मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई वांट कि आप भी उसको अपने दिल के करीब रखो। आप उसको एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लेना। क्या बात है, याद रखो कि जैसा हम सोचते हैं ना, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, वैसी ही हमारी फीलिंग्स होती हैं, वैसा ही हम फील करते हैं अंदर से, वैसे ही इमोशंस आते हैं, और जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। हम जिंदगी में वही करते हैं। अच्छी चीजें आएंगी तो अच्छी चीजें करेंगे, गंदे थॉट्स आएंगे तो गंदी चीजें करेंगे। करेक्ट? समझ आया यहां तक? अब जैसे एक्शंस हम डेली करते हैं ना, वैसे ही हमारी रियलिटी बनती है। ये बात समझ जाना। तो बात बहुत सिंपल है, अगर आपको अपनी जिंदगी, अपनी रियलिटी ठीक करनी है ना, लाइफ को अच्छा बनाना है, आपको सिर्फ अपने थॉट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये मेन चीज है। और जो लोग बोलते हैं ना कि यार बुक्स पढ़ने से और ये अपने माइंड पे काम करने से कुछ नहीं होता, मैं उनके लिए एक आंसर दे देता हूं। आपने दुनिया में कितने लोग देखे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, बट इवेंचुअली दिमाग ठीक नहीं होता तो डूब जाते हैं? देखे हैं ना ऐसे लोग। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है जिंदगी में, पर दिमाग इतना अच्छा होता है उनके पास, अपने दिमाग पे इतना काम करते हैं कि विद टाइम करोड़ों रुपया बना भी लेते हैं। तो भाई एट द एंड ना दिमाग का गेम है। जैसा दिमाग वैसी फीलिंग्स, और वैसा ही काम करोगे। उल्टी चीजें सोचोगे तो उल्टी चीजें करोगे, सही चीजें सोचोगे, सही चीजें समझोगे तो सही करोगे। वेरी सिंपल यार। तो यहां पे ये समझ आ गया कि जैसे थॉट्स वैसी फीलिंग्स। मतलब अगर एंग्री थॉट्स आ रहे हैं तो एंग्री फीलिंग्स। अब इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक वरीड थॉट्स आते हैं तो वरीड फीलिंग्स, हैप्पी थॉट्स आते हैं तो हैप्पी फीलिंग्स। तो ये सबके लिए वैलिड है। बट यहां पे मैं एंग्री थॉट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये नेगेटिव थॉट, ये एंग्री फीलिंग्स, एंगर मैनेजमेंट कैसे दूर करते हैं इनको। सो मैं जस्ट एक नेगेटिव थॉट लेके चल रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन है कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं लोग। बट यहां पे बात समझो कि एंगर क्या है, एक फीलिंग है, और जैसी आपको फीलिंग आएगी वैसे ही आप एक्शंस लोगे। अगर आपको गुस्सा फील होता है तो अभी तो आप लड़ने जाओगे किसी के साथ, बट ये एंगर आया कहां से? ये एंगर आया थॉट से। आपके दिमाग में कुछ एंग्री चीज आ गई, आपने कुछ देख लिया या आपने कुछ कर लिया। यूजुअली क्या होता है, हम फोन चलाते हैं, हमने देखा कि कोई इंसान किसी डॉग को मार रहा है तो हमें गुस्सा आ जाता है, किसी बच्चे को मार रहा है तो गुस्सा आ जाता है। हम किसी पॉलिटिकल चीज को देख लेते हैं, आजकल पॉलिटिकल बातें बहुत चल रही हैं, तो हमें वो देख के गुस्सा आ जाता है, हम भड़क जाते हैं। एट द एंड कुछ तो हमारी लाइफ में ऐसा होता है, कोई इंसान भी हो सकता है जो हमें परेशान कर दे,
बट कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो अब क्वेश्चन को क्लियरली समझो कि बात यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट की नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। क्योंकि एंगर तो मैनेज हो जाएगा, बट एंगर मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थॉट मैनेज करने पड़ेंगे। थॉट मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। फोकस मैनेजमेंट क्या है? हम गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं, गलत लोगों के साथ डील कर रहे हैं, गलत जगह पे हमारा ध्यान है, जिसकी वजह से हमें गलत थॉट्स आते हैं, गलत फीलिंग्स आती हैं, गलत एक्शंस लेते हैं हम लाइफ में। अब सही जगह फोकस्ड कैसे रहना है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल टास्क है। बस आपको जो नेगेटिव चीजें हैं, जो चीजें आपके अंदर गुस्से वाली फीलिंग लेके आती हैं, उनको अपने आप से दूर करना है और अच्छी जगह पे, अच्छी चीजों पे ध्यान देना है। जैसे बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, सिंगिंग कर लो, डांसिंग कर लो, या फिर क्या कहते हैं, बाहर वॉक पे चले जाओ। और एक बड़ी मस्त चीज है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, अगर आप मेरी रील्स देखोगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि इफ यू आर एंग्री तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, सबसे मस्त है। और सेम मैं भी करता हूं, क्योंकि गुस्सा तो यार सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, बट हम उस गुस्से के साथ क्या करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। कई लोग गुस्से के साथ लड़ने लग जाते हैं। मैं गुस्से के साथ डील कर लेता हूं एक्सरसाइज करके या कुछ और करके, जस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करके। इसको भी क्लियरली अभी समझेंगे, आगे बहुत कुछ समझना है। बट उससे पहले ये समझो कि गुस्सा ना सबको आता है, पर कितना गुस्सा कहां पे करना है ये सबको नहीं आता, सबको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आज का हमारा मेन टास्क ही यही है कि कैसे हम हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल लेके आए। अब बात सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग या बुक रीडिंग पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ये थॉट जो है ना, ये कोई सिंगल नहीं आता, ये सीरीज में आता है, चेन रिएक्शन है। आप एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा जोड़ देते हो, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा देखते हो, जो कि इतनी बड़ी है नहीं। आप चाहते तो हो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, आप चाहते हो कि मेरे अंदर ये एंगर, ये नेगेटिविटी ना आए, बट आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं चाहते। आपको वो हेक्टिक लगता है, क्योंकि जब भी आपको कोई बोलता है बाहर वाला आके कि यार तू गलत सोच रहा है, तू सही सोच, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप भड़क जाते हो, क्योंकि आप बोलते हो यार इसने मेरे को पागल कैसे बोल दिया। अरे उसने पागल नहीं बोला, उसने बोला कि आपका माइंड गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आप गलत चीज सोच रहे हो। थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग रखो। कैसे, इसको भी समझाता हूं। देखो, आपको पता है कि फीलिंग्स कंट्रोल करनी है, करेक्ट, और उसके लिए आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बट रिमेंबर, माइंड ऐसे कंट्रोल नहीं होता। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर चॉइसेस। आपकी चॉइसेस गलत है, जिसकी वजह से आप गलत चीजें सोचते हो, गलत चीजें करते हो। चॉइसेस गलत कैसे है, मैं कैसे बोल रहा हूं बताता हूं। आपने ये चीज सुनी है, संगति का असर, कि यार संगति का असर होता है, जैसे दोस्त वैसा ही आप बनोगे। अब ये संगति का असर ना, बात सही भी है और गलत भी है। मतलब मैं इस पे 50% बिलीव करता हूं और 50% नहीं भी करता। क्यों, वो बताता हूं। अब आपने वो, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं ऐसे, जो बार बार बोलते हैं कि यार थोड़ा बहुत तो ट्राई करना चाहिए, मतलब जिंदगी में सब ट्राई करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, हम कौन सा रोज पीते हैं। तो आप ट्राई कर लेते हो, या फिर आपने दोस्त देखे होंगे जो ट्राई कर लेते हैं कि हाँ यार एटलीस्ट एक बार तो जिंदगी में जस्ट टच करके तो देखें क्या होता क्या है। तो ठीक है, आपकी चॉइस, आप ओकेजनली पियोगे या फिर आप रेगुलर उसको कंज्यूम करोगे, वो मर्जी आपकी है, बट चॉइस तो आपकी थी। अब ऐसे ही दोस्त मेरे भी हैं, जिनके साथ मैं रोज घूमता हूं, रोज बाहर जाता हूं, उनके साथ बैठ के खाता पीता हूं, बट उन्होंने मेरे को ना 100 बार बोला है, 100 बार भी नहीं, 1000 बार बोला है कि यार थोड़ा बहुत ट्राई कर, ट्राई तो करना चाहिए जिंदगी में सब कुछ। बट मेरी अंदर से अलग फीलिंग्स है, मेरी अलग सोच है, मेरे अलग रूल्स हैं। मुझे जिंदगी में सब कुछ ट्राई नहीं करना है, मुझे जिंदगी में सब कुछ सही ट्राई करना है, गलत नहीं। अब हाँ, मान लिया मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि वो सही है या फिर गलत है, तो मैंने जाने अनजाने में गलत कर दिया, तो ठीक है ना यार, गलती हो गई। बट जो चीज मुझे पता है कि यार गलत है, उसको कोशिश ही क्यों करना है, ट्राई क्यों करना है, उसको नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में वो। तो मुझे हजारों लोगों ने बोला है कि तू ट्राई तो कर, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, ना मैं करूंगा, ओकेजनली भी नहीं चाहता मैं अपनी लाइफ में उस चीज को। तो यार एट द एंड ना, संगति का असर भी सब पे नहीं होता। तो ये समझो कि जैसी आपकी चॉइसेस होंगी वैसी ही लाइफ बनेगी आपकी। अब एक यहाँ पे कहावत मेरे को याद आ रही है, पता नहीं प्रॉपरली याद नहीं है, आप बताना। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, कुछ ऐसे होता है ना, मेरे को याद नहीं है, बट इसके पीछे क्या रीजन है हम सबको पता है।
कि जो बच्चा डेली करता है, जैसी उसकी हैबिट्स होती हैं वैसा ही वो आगे जाके भी बनेगा, ये कंफर्म है। अगर वो अभी कुछ गलत काम कर रहा है तो इवेंचुअली वो आगे जाके गलत ही बनेगा। हाँ, बीच में अगर वो सही हो जाए तो वो अलग बात है। मैं बट अभी इस करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि आज वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी लाइफ। एक बच्चा पूरा दिन फोन चला रहा है, गलत गलत चीजें देख रहा है, नशे कर रहा है पूरा दिन, पढ़ाई करता नहीं है, बस वेला है, तो आगे जाके क्या बनेगा, क्या फ्यूचर है उसका, दिख जाता है हमें, गलत ही बनेगा। एक बच्चा पूरा दिन बैठ के मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आगे अपना माइंड डेवलप कर रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, तो हमें पता है वो क्या बनेगा आगे जाके। तो यार ये सब दिख जाता है पहले ही। तो आपकी चॉइसेस ना आप ही लेते हो। और रिमेंबर, लाइफ में ना 100% चॉइसेस आपकी ही होती हैं। 100%। कोई आपके बिहाफ में चॉइस नहीं ले सकता, चूज नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। तो अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो अभी से, कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। ओके, अब अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, आपको ये समझ आ गया कि हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। हमें हमारे थॉट्स को चेंज करना है, बट इसको बैक करने के लिए आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। एक बार ना मैं एक बच्चे के साथ कॉल पे था, 1-to-1 सेशन था हमारा। तो वो कहता, मतलब बड़ा डिप्रेशन में था, कहता यार मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है सर, उसने तंग किया, ये किया, वो किया, बड़ा कुछ सुना रहा था। तो मैंने उसको बोला, जस्ट ऐसे बीच में कट करके मैंने उसको बोला, अच्छा यार ठीक है, ये बात तो चल ठीक है, तू लाइफ में क्या करना चाहता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा उससे कि लाइफ में क्या बनना चाहता है, करियर क्या चॉइस है तेरी। तो कहता कि सर मेरे को तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये बड़ी बड़ी चीजें चाहिए लाइफ में, और प्लेन खरीदूंगा, बड़े बड़े घर खरीदूंगा, एम्प्लॉयज चाहिए, बिजनेस खड़ा करना है। मैंने कहा वेरी गुड यार। फिर तब मैंने दोबारा कट करके उसको बोला कि यार वो तो बता रहा था कि तेरे को ये परेशान करते हैं लाइफ में, ये हो रहा है, और बता मेरे को उसके बारे में। फिर वो आ गया उसी कैटेगरी में कि सर मेरे को यार ये भी प्रॉब्लम है, अच्छा ये इसकी वजह से हुआ था, और अंदर डीप डीप घुस रहा है उसके अंदर ही। मैंने फिर उसको दोबारा कट किया। मैंने कहा अच्छा तू लाइफ में इतना कुछ करना चाहता है, अगर तू वो अचीव कर लेगा तो फिर उसके बाद क्या। तो फिर बताने लग गया कि सर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, बड़ा कुछ बताने लग गया, अपने एम्बिशंस बताने लग गया लाइफ में। तो फिर मैंने उसको रोका, मैंने कहा देख मैंने तेरे साथ 2 बार किया ये, मैंने तेरे से क्वेश्चन कुछ और पूछा और तू एकदम कट हो गया, फिर एकदम फीलिंग्स चेंज हो गई, डिप्रेशन से तू मतलब एकदम सी एंथुजियाज्म में आ गया, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये लाइव हुआ मेरे साथ, और एक बार नहीं बहुत बार, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है एकदम से। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं, ये हमारी डेली लाइफ में होता है। आप खुद सोचो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, और एकदम से फ्रेंड का कॉल आता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप। कॉल आता है कि भाई और क्या हाल चाल, तो आप बोलते हो तो यार बस कट रही है, बढ़िया है, ये काम ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे। कई बार इसका ऑपोजिट भी हो जाता है, आप बहुत डिप्रेशन में हो, कुछ अजीब सी फीलिंग है, अच्छा नहीं फील कर रहे बेसिकली आप, और एकदम से फोन आता है और फिर आप बोलते हो कि यार नहीं यार सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड, लाइफ अच्छी चल रही है। फिर एकदम से फोन रख के फिर वही मुंह लटका लेते हो, होता है ना ऐसे लाइफ में। तो ऐसे ही है यार, बीच में कट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, चेन रिएक्शन होता है, हम जोड़ जोड़ के ना उसको पागल कर लेते हैं। तो बीच में हमें उस चेन को तोड़ना पड़ेगा। अब इस चेन को तोड़ने के लिए, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी बताता हूं, बट इसको करना जरूर, बड़ी मस्त है। आप अपने कमरे में जाओ, गो टू योर रूम, ओके, कमरे में जाओ, कमरा खाली होना चाहिए, कमरे में आओ, कमरे को लगाओ कुंडी, कमरा खाली, और आके सोचो कि जो भी मैंने अभी अपनी प्रॉब्लम्स गिनाई, मैंने जो ब्लेम गेम खेली दुनिया में अभी सबके साथ, कि इसने मुझे तंग किया, उसने मुझे तंग किया, इसने ये बोल दिया तो मैं परेशान हूं, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूं, उसकी वजह से ये है वो है। कमरे में जाके सोचो, क्या उस कमरे में जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स गिनाई, उन प्रॉब्लम्स में से कोई एक इंसान या कोई एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी है? कोई भी नहीं होगा, खाली रूम है। अब सोचो कि अभी भी परेशान हो क्या, मतलब उस कमरे में कोई भी नहीं है आपको परेशान करने वाला। अगर आप अभी भी परेशान हो तो समझ जाओ, परेशानी कोई और नहीं है, परेशानी हम खुद हैं। अगर उस कमरे में कोई नहीं है और आप अभी भी परेशान हो तो परेशानी कोई और नहीं, परेशानी आप खुद हो। क्या समझ आया कि फीलिंग्स इंटरनल होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं। अगर हमारा दिमाग खराब होता है, कोई बाहर से नहीं करता, हम खुद करते हैं। देखा, इतना आसान है।
अगर क्लियरली सोचोगे तो। और रिमेंबर, ये जो इंटरनल फीलिंग्स है ना, ये सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी होती हैं। अगर आपके अंदर हैप्पी फीलिंग है तो वो भी आपके अंदर से ही आ रही है, बाहर से नहीं दे रहा आपको कोई। यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑल द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। ओके, हियर आपके पास सारा कंट्रोल है। किस्मत कोई और नहीं लिखता, हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। सुना ना आपने, रिलीजन में अक्सर ये धर्मों में लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक ना कोई जगह नहीं है, यही स्वर्ग है और यही नरक है। एक अच्छा इंसान अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेगा और एक इंसान जिसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा वो अपनी जिंदगी को नरक कर लेगा। तो सब कुछ यही है। तो जो भी करना है यहीं रह के करो, अच्छे काम करो, अच्छी थिंकिंग रखो। अब यहां तक हमने हमारे थॉट्स को समझ लिया। अब हम समझते हैं फीलिंग्स को, और ये बड़ा छोटा सा पार्ट है और बहुत ही सिंपल है यार। मैं कह रहा हूं फीलिंग से सिंपल चीज कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। सो फीलिंग्स आर सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड क्या है ये समझते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज है? कॉम्प्लिकेटेड है आपकी स्टोरी, वो स्टोरी जो आप खुद बना देते हो, लिंक जोड़ जोड़ के अपनी स्टोरी बना लेते हो, ये कॉम्प्लिकेटेड है। फीलिंग्स तो बहुत सिंपल है। अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट परेशान कर रही है, मुझे मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और ये मेरे रिलेशनशिप्स, ये मुझे तंग कर रही हैं। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये क्रैप है, ये बेकार की बातें हैं। परेशान कुछ और कर रहा है आपको, आपकी स्टोरी। कैसे बताता हूं? मैंने क्या बताया था कि जैसे थॉट्स वैसी फीलिंग्स। अच्छा सोचोगे तो अच्छी फीलिंग्स, बुरा सोचोगे तो बुरी फीलिंग्स। अब इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी बताता हूं, और ये लाइव मेरे साथ हुआ, ठीक है ना। तो एक लड़का आया कॉल पे 1 to 1, तो वो ना रिलेशनशिप एडवाइस लेने आया था। तो कहता कि मैंने ना एक लड़की को प्रपोज किया, इसकी दोस्त थी। कहता मेरी दोस्त है, बड़ी पुरानी दोस्त, काफी अच्छी थी, मुझे इससे प्यार हो गया, मैंने इसको प्रपोज कर दिया, इसने मुझे मना कर दिया, इसने मुझे मना किया, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मेरा सच्चा प्यार है, ये है वो है। बड़ा रो रहा था। तो मेरे को सिर्फ 5 सेकंड लगे और मैंने उसको रियलिटी दिखाई। मैंने कहा सबसे पहले तो ये थी assumption, वो तेरी दोस्त थी, करेक्ट और नॉट? यस, वो तेरी दोस्त थी, तूने assume कर लिया कि वो मेरे को प्यार करती है। उसने तो नहीं बोला, वो तो नॉर्मली तेरे साथ घूम रही थी। अब तूने प्यार कर लिया, उसने मना किया, तो तेरा क्या हुआ? तेरी फीलिंग हर्ट हो गई। तेरी फीलिंग क्यों हर्ट हुई? क्योंकि तेरे अंदर जो ईगो थी ना वो बस्ट हो गई, तेरी ईगो बस्ट हो गई। क्योंकि तू पहले ही अपने बेड के ऊपर बैठ के कहानियां बना रहा था कि ये लड़की बड़ी अच्छी है, मैं इससे बात करता हूं, ये मेरे साथ अच्छी तरह बात करती है, मतलब इसको मेरे से प्यार है, अब मैं इसके साथ शादी करूंगा, फिर फैमिली बनाऊंगा, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। तूने पूरी जिंदगी की कहानी बना ली और यही कहानी उसने तेरी 1 सेकंड में तोड़ दी, तो इसलिए तेरे को बुरा फील हुआ, तूने एज्यूम किया। तो देखा कितना सिंपल है यार, इतनी सिंपल है फीलिंग्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है? हमारी स्टोरी। और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए स्टोरी नहीं है, हर चीज के लिए, हमारे करियर के लिए और 10 चीजों के लिए हम स्टोरीज बना के बैठे हैं कि ऐसा होना चाहिए, assumptions करके बैठे हैं। अरे अपना काम करो, प्रेजेंट में जियो ना, काम करो, फल की चिंता क्यों कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए? अगर काम अच्छा करोगे तो इवेंचुअली आपको फल मीठा मिलना ही है, कड़वा नहीं मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। कर्मा है, कर्मा पता क्या होता है? जैसे कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। गलत करोगे तो गलत होगा आपके साथ, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो यहां पे जो ओवरऑल मैं बात समझानी चाहता था, वेरी सिंपल। अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो। गलत चीजें नहीं देखनी, गलत चीजें नहीं बोलनी, गलत चीजें नहीं सुननी, और गलत लोगों के साथ नहीं रहना। जो लोग आपको नीचे धक्का देते हैं ना, सप्रेस करते हैं, जो आपको कुछ भी ट्राई करने के लिए बोलते हैं, नेगेटिव चीजें सिखाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दोस्ती छोड़ दो, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, मैं नहीं छोड़ता उनको। बट हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्त छोड़े हैं जो बिल्कुल नेगेटिव है, जो टोटली नेगेटिव है। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना जो आपका मेंटल पीस खराब करे, ठीक है। और सेकंड, अपनी चॉइसेस सही रखो। दोस्त रखो, बट अगर दोस्त गलत बोले तो दोस्त को रोक दो कि भाई तू कर, तेरे को करना है तो, बट मेरे को मत बोल करने के लिए। वेरी सिंपल। एंड ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अपनी रियलिटी ठीक करने के लिए अपने थॉट्स पे काम करना पड़ेगा। तो किताबें पढ़ना शुरू कर दो। और आपको मैं 4 चीजें और बता रहा हूं, उन पे भी ध्यान देना। ये चीजें करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नंबर 1, सबसे पहले एक पेपर और पेन लो, फोन का नोटपैड नहीं, पेपर और पेन, और लिखो 5 पॉइंट्स, 5 ऐसी चीजें लिविंग या नॉन लिविंग
कुछ भी हो सकता है जो आपको लाइफ में परेशान कर रही हैं, बुरी चीजें। जब वो लिख लोगे तो कमरे में जाओ, कमरा बंद करो और देखो क्या वो 5 चीजें यहाँ पे हैं, तो क्लैरिटी मिलेगी कि परेशान कोई और नहीं, आप खुद अपने आप को कर रहे हो। सेकंड, उसी पेपर के पीछे 5 ऐसी चीजें लिखो जो अच्छी हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। 5 चीजें लिखो और उनको एक बार पढ़ो, आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, ग्रैटिट्यूड फील होगा। ओके। नंबर 3, रिमूव नेगेटिविटी। जो मैंने बोला, जो नेगेटिव लोग हैं अपनी लाइफ से निकाल दो उनको, चाहे जितना मर्जी पुराना रिश्ता हो। आपसे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है आपका, समझ आई। एंड नंबर 4, फाइंड अ हॉबी। एक हॉबी जरूर ढूंढो, ठीक है ना। कोई भी हॉबी हो सकती है, बाहर खेलने जाना, कोई भी गेम खेलना, इंडोर गेम खेलो, कंप्यूटर वाली गेम नहीं, चेस खेलो, लूडो हो सकती है, और 10 तरह की गेम्स हैं, अच्छी गेम्स हैं, खेलो, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी है, जो मर्जी करो, बट हॉबी जरूर ढूंढो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने काफी रिसर्च करके और काफी डेप्थ में आपको ये समझाया है। सो इसको लाइफ में अप्लाई करना। नाउ सेकंड थिंग इज, मैंने नीचे आपको 3 लिंक्स दिए हैं। पहला लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो आप जल्दी से आके व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारी वर्कशॉप्स के, वेबिनार्स के। सेकेंड लिंक है 1-to-1 कॉल का, तो अगर आपको कोई भी 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए मेरे साथ, तो आप आके कॉल बुक कर सकते हो। अभी स्लॉट्स ओपन है, तो जल्दी बुक कर लो। एंड कोई भी लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आई एम देयर। ओके। एंड थर्ड लिंक इज फॉर द वर्कशॉप जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, कि कैसे ऐसे रिसर्च करते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, कैसे शूटिंग करनी है, A to Z सब समझने वाले हैं प्रैक्टिकल चीजों के साथ। सो आई वांट कि आप जल्दी से जाके वो वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करो और मैं आपको वर्कशॉप में मिलूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, शेयर, कमेंट कर लेना, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।